मूवी की स्टार्टिंग में एक लाइब्रेरी जहाँ एक लड़की बैठ के पढ़ रही होती है जिसका नाम लिली है। तभी वहाँ पे कुछ निंजा जैसे दिखने वाले लोग आते हैं और लिली पे हमला कर देते हैं। लिली सबका डट के सामना करती है और लाइब्रेरी पूरा खाली होता है। लिली का हर एक पंच इतना स्ट्रांग होता है कि निंजा दूर जाके फेंका जाते हैं और निंजा को हटा देती है। उसके बाद वह अपना हाथ इतना ज़ोर से रखती है ज़मीन पे कि ज़मीन फट जाता है और एक होल जैसा बन जाता है और वहाँ से ब्लू लाइट आने लगती है जिसके वजह से लिली उसके अंदर जाती है। जब वह उसके अंदर जाती है तो उसे कुछ धुआं धुआं दिखता है और जब वह उसके पास जाती है तो वहाँ एक हाथ होता है। जब वो हाथ को पकड़ती है तो वो हाथ उसे टानने लगता है और लिली भी टानती है और तभी अचानक से उसका सपना टूटता है और वह देखती है कि वह एक क्लासरूम में है। ये सब लिली का सपना था। ये सब देख के टीचर उसे एक चॉक फेंक के मारते हैं और लिली उसे ऐसा मारती है कि वह चॉक फिल्टर से होके सैर के नज़दीक से जाके स्क्रीन पे जाके वॉल फट जाता है, जिसके वजह से सभी स्टूडेंट डर जाते हैं और वो टीचर के पीछे जाके छुप जाते हैं और टीचर लिली को क्लास से बाहर जाने के लिए कह देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में लिली को ग्राउंड में दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में लिली को बाहर खड़ा देखते हैं और क्लास में सभी को पता चल जाता है, इसलिए सब उसे खड़ा होके देखते हैं और फिर सर आके बोलते हैं, आज तुम्हारा पहला दिन था और तुमने पहले दिन में ही इतना सब कुछ कर दिया। तभी लिली देखती है कि सर के पास एक फ़ुटबॉल आ रहा है। उससे बचाने के लिए वह उसे धक्का दे देती है और फुटबॉल को किक करती है, जिसके वजह से फुटबॉल फट जाता है और इधर सर गिर जाते हैं। ये देख के वो शॉक हो जाती है। फिर पूरा स्कूल उसके बारे में बात करने लगते हैं और इधर प्रिंसिपल लिली के मॉम डैड को बुला के बोलता है कि आज उसका पहला दिन था और उसने टीचर को मार के बिल्डिंग तोड़ दिया है। इस पर उसकी मॉम बोलती है कि लिली एक स्पेशल चाइल्ड है, इसलिए उसे सेकंड मौका मिलना चाहिए। इस पर प्रिंसिपल उसे बोलता है कि अगर वह एक स्पेशल चाइल्ड है तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए, स्कूल में नहीं। ये सुन के लिली को बहुत ही गुस्सा आता है और वो वहाँ से स्कूल का ऑफिस का गेट तोड़कर वहाँ से जाने लगती है और मेन गेट लॉक होने के वजह से वह उस ग्रिड के रोड को मोड़ के वहाँ से चली जाती है और बच्चे देखते ही रह जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में जब लिली रोड क्रॉस कर रही होती है तो एक ग्रैंड माँ रोड को क्रॉस रही थी और तभी सिग्नल ग्रीन हो जाता है और तभी लिली देखती है कि सामने से एक ट्रक आ रहा है, इसलिए वह दौड़ के उस ट्रक को अपने एक हाथ से रोक देती है। और फिर उसके बाद लिली और ग्रैंडमा दोनों अपने अपने रास्ते चले जाती है। तभी ट्रक से ड्राइवर निकल के सोचते रह जाता है कि क्या हुआ। फिर नेक्स्ट सीन में लिली अपने पेरेंट्स के साथ खाना खा रही होती है तो वो बोलती है कि अब और आगे नहीं पड़ेगी। तभी उसकी माँ उसे चिल्लाने लगती है तो लिली गुस्सा से वहाँ से उठकर अपने कमरे में जाके कपड़ा देखती है और उन कपड़ों पे अपना गुस्सा उतारने लगती है। फिर वह रोने लगती है और सोचती है कि वो उस बच्चों के बारे में जो उसके बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वह अपने एक फिश बातें कर रही होती है और बोलती है कि तुम्हें समुद्र में होना चाहिए, इसमें नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में वह एक बस लेकर कहाँ तो जाती है और फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई जाता है जो सॉकर खेल रही होती है और हर टेबल में जाके वही जीत रही होती है। तभी उसे पीछे से एक लड़की का आवाज़ सुनाई देता है और वो कोई नहीं लिली होती है जो उसकी पोती है, जिसे देख के वह बहुत ही खुश होती है और सब साथ उसे इंट्रोड्यूस करती है। वह उसे गेम कंप्लीट करने के लिए बोलती है तो वह इतना ज़ोर से फेंकती है कि सब कुछ उछल के इधर उधर चल जाता है, जिसे देखकर ग्रैंड माँ उसे अपने घर ले जाती है और कहती है कि बचपन में भी वो भी इतने ही धमाके करती थी। फिर उसके हाथ में फ़िश को देख के बोलती है कि इसे इसमें नहीं बल्कि टैंक में होना चाहिए, इसलिए वो फ़िश टैंक खरीदने के लिए जाती है। जब वो वहाँ जाती है तो उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो खेल रहा होता है फ़िश के साथ और वो लिली के फ़िश का तारीफ़ भी करता है। तभी लिली देखती है कि एक चोर एक शॉप से पैसे चुरा रहा होता है
और वह चोर लिली को देख के वहाँ से भागने लगता है। तो लिली उस पे एक कांच का बोतल फेंकता है, जिसकी वजह से उसका खून निकलता है, मगर वो नहीं रुकता, जिसकी वजह से जियान उस पे बाल्टी फेंक के उसे गिरा देता है। तभी सब पकड़ लेते हैं उसे और लिली और वो लड़का भागने लगता है। और तभी जियान कहता है कि उसका नाम जियान है। और तभी चोर के ग्रुप आ जाते हैं और वो लिली को हमला करते हैं। पीछे से एक रॉड मार देता है, जिसके वजह से वह बेहोश हो जाती है। और तभी जियान का भाई जिंजर आ जाता है और जब वह उस लोगों से फाइट करने जाता है और जब वहाँ एक रॉड मारने ही वाला रहता है, लिली उठ के उन सभी को मार के गिराती है और फिर तीनों ही अपने दादी के यहाँ जाती है, जहाँ दादी उन दोनों को पहले से ही जानती है। तभी जिंजर कहता है कि उसे काम पे जाना है, इसलिए वह जियान का ख्याल रखे। तो दादी उसे एक टिफ़िन बॉक्स देती है और वो वहाँ से काम करके जब वापस आ रहा होता है तो कुछ गुंडे आते हैं और उससे उसका पैसा छीन के और उसके टिफ़िन भी गिरा देता है और बोलता है कि तुम्हें खाने की ज़रूरत नहीं, पहले हमारा पैसा चुकाओ। तो और उसको अपने साथ ले जाता है। इधर जियान सो जाता है तो ग्रैंडमा उसे वहीं पे चद्दर ओढ़ा देती है और लिली से कहती है कि जियान का किस्मत बहुत ही ख़राब है। पहले तो उसके मॉम डैड भी नहीं है, ऊपर से वो लैग्नीजिया बीमारी से भी जूझ रहा है। ये सुन के वह लिली शॉक होती है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज बहुत ही बुरा होता है। और ग्रैंडमा कहती है कि जिंजर हमेशा ही अलग अलग काम किया कर। नेक्स्ट सीन में जिंजर को दिखाया जाता है, जिसे उन गैंग ने किडनैप करके अपने बॉस के पास ले जाया जाता है और उसका बॉस उसके बाएं उंगली को काटने के लिए कहता है, मगर जय कहता है कि मुझे कुछ और टाइम दे दो, प्लीज़ मेरी उंगली मत काट दो। तो बॉस बोलता है ठीक है, तुम्हारे पास 5 दिन है, अगर तुम 5 दिन के अंदर दे दिए तो ठीक है, वरना तुम जानते हो, और उसे छोड़ देता है। फिर जब मॉर्निंग होता है तो लिली जब उठ के आती है तो देखती है कि जियान ऑरेंजो के दिए बना रहा है, तो वो भी उसकी हेल्प करती है। फिर जियान उसे कहता है कि तुम बहुत ही प्यारी और सुपर स्ट्रांग हो, मगर लिली कहती है कि मुझे तो सब मॉन्स्टर कहते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पावर है जिसे देख के लोग डर जाते हैं। मगर वो बोलता है कि नहीं, तुम एक बहुत ही अच्छी और सुपर स्ट्रांग लेडी हो, जिसे सुनकर वो बहुत ही खुश होती है। फिर जियान सो जाता है। फिर नेक्स्ट दिन वो उसे अपने घर लेके जाता है और कहता है कि यहाँ पे मैं और जिंजर मतलब उसका भाई रहता है और उनके मॉम डैड नहीं है, और बताता है कि मेरा भाई बहुत ही मेहनती है, इसलिए उसे कभी कभी उसके बॉस 5 स्टार होटल में खाना खिलाने के लिए लेके जाता है। मगर रियलिटी में ऐसा नहीं होता, वो मज़दूरों की तरह खट्टा है और इतना खट्टा है कि उसे खाने का भी टाइम नहीं मिलता। फिर जियान लिली से कहता है अगर मेरे मॉम डैड होता तो और भी बढ़िया होता। इसे सुनकर लिली को भी अपने मॉम डैड का याद आ जाता है और वो इमोशनल हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जियान जब काम कर रहा होता है तो उसे लिली का फ़ोन आता है और वह बोलती है कि जियान हॉस्पिटल में है, क्योंकि वह बेहोश हो गया था। तो फिर जब वो वहाँ जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि उसे गोल्ड नैरो बदलना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत ही पैसे लगेंगे। ये सुन के जिंजर बहुत ही रोने लगता है और फिर लिली को बोलता है कि मुझे काम पे जाना है। इधर लिली अपने ग्रैंड माँ से बोलती है कि अगर वो उसे उधार पैसे देगी तो बहुत ही बढ़िया होगा। ग्रैंड माँ उसे कुछ पैसे दे देती है उधार पे और कुछ खाने के लिए भी, और फिर उसे जियान के लिए भी पैक करती है। लिली जाके जियान को खिलाती है और उसका फ़ोटो लेके जिंजर को भेज देती है, जिसे देखकर जिंजर बहुत ही खुश होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब जिंजर काम करके वापस आ रहा होता है तो फिर वही गुंडे आते हैं और उसका पैसे छीन के उसे बहुत ही मारते हैं और वो अपनी किस्मत में बहुत ही रोता है। फिर जब वह वेटर के काम करने के लिए रात को जाता है तो वहाँ पे एक पंजा लड़ाने के कंपटीशन का न्यूज़ दिखाई देता है, जिसे जियान और लिली भी देख रही होती है, जिसे लिली सोचती है क्यों ना इस पे खेल के वो पैसे कमाए, जिससे जियान का इलाज हो सके। फिर वो जिंजर को इस बारे में बताती है और वो ये भी बताती है मैं तो जीत जाऊंगी, मगर एक प्रॉब्लम है कि मैं अपने स्ट्रॉन्ग पावर पे कंट्रोल नहीं कर सकती। तो फिर वह उसे
सिखाता है कि कैसे कंट्रोल किया जाए, और वो लोग साथ में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे उन्हें थोड़ा थोड़ा प्यार भी होने लगता है। और वो उसे बहुत सारे मैच भी दिखाता है कि कब कितना पावर इस्तेमाल करना है। फिर वो भी दिन आ जाता है जिस दिन उसे पंजा लड़ाना होता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसी बॉस को जो जिंजर ने पैसे उधार लिया था। वो किसी से बात करता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जैसा आपने कहा था वैसा ही सब कुछ होगा। तभी हमें उस गैंग का एक लीडर को दिखाया जाता है जो पार्टिसिपेंट के पास जाके उसके कान में कुछ बोलता है, और वो जब मैच खेलने जाता है तो बिना दम के ही चुटकियों में हार जाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि ये सब प्लान था। उसके बाद लिली जाती है तो सब कोई सोचता है तो लड़की ये कुछ भी नहीं कर पाएगी, मगर वो एक एक करके सभी को हराने लगती है, और उधर एक अमेरिकन भी सभी को हराने लगता है। फिर लिली सेकेंड कंपटीशन के लिए चली जाती है, और ये सब देख के बॉस को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि उसके प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा था। तो वो उस लड़की को खोजने के लिए अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ लिली और उसका छोटा भाई जियान सो रहा होता है। और तभी जिंजर नोटिस करता है कि लिली को भूख लगा है, इसलिए वह उसके लिए लंच लेने के लिए जाता है। तभी उसे उसके गुंडे उठा लेते हैं, और वो जानते थे कि लिली इसी के साथ आया है, इसलिए वह उसे धमकी देता है, अगर तुम कल के मैच जीत गए तो मैं तुम्हारे भाई को उठवा लूँगा, अगर तुम हार जाओगे तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूँगा। और इतना उसे मार पीट के छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन लिली जिंजर का वेट करती है, क्योंकि आज उसका बर्थडे था, इसलिए वह उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी। मगर जिंजर ये सब देख कर भी खुश नहीं होता, और वो लिली से कहता है कि कल का मैच तुम हार जाना, जिसे सुनकर लिली गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर जिंजर रोने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सेलिब्रेशन का भी दिन आ जाता है, और लिली बहुत ही दुखी होती है और जिंजर के बातों को याद करती है, और फिर जियान के बारे में भी सोचती है, जिसके वजह से पहले तो उसका हाथ फिसल जाता है और दूसरी बार भी उसका हाथ फिसल जाता है। एंड लास्ट में वो डिसाइड करती है कि उसे क्या करना है, और थर्ड राउंड शुरू होता है तो लिली उसे आसानी से हरा देती है और वह मेडल और प्राइज जीत जाता है। इधर ये सब जिंजर टीवी से देख रहा होता है, इसलिए वह अपने भाई को लेके भागता है। उसका भाई द मेडिसिन के कारण बेहोश होता है, और उधर वो भी गुंडे आ जाते हैं और जिंजर को मार के जियान को ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जब लिली अपने घर आती है तो वहाँ पे पहले से ही जिंदा है, जिसे देख के वो खुशी से उसे मेडल और पैसे दिखा के बोलती है कि अब वो जियान का इलाज करवा सकता है। मगर ये सुन के जिंजर को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि मैंने जब तुम्हें हारने के लिए कहा तो तुम जीत क्यों गई, और तुम्हारे वजह से, सिर्फ तुम्हारे वजह से वो गुंडे मेरे भाई जियान को ले गया। जिसे सुन के लिली को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसके अड्डे में जाती है और एक को चुन चुन कर मारती है और सबको मार गिराती है। फिर उसे ग्रुप के लीडर के साथ सामना करना पड़ता है, मगर वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, मगर लास्ट में उसे भी हरा देती है। और जब वो जियान को खोजती है तो वो वहाँ पे नहीं मिलता, इसलिए वो उसी हाल में जख्मी हालत में घर जाती है, घर में जाके बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो एक सपना देखती है जिसमें उसे फिर से वही शैडो दिखाई देता है। जब वो हाथ उसे पकड़ती है और वो पूछती है कि तुम कौन हो, तब वो इमेज सामने आता है और बोलता हो मैं तुम, मतलब वो लिली ही होती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे मन का दो हिस्सा हूँ, पहला डर या तो हिम्मत, बताओ तुम इन दोनों में से क्या लोगी। और तभी अचानक से उसका नींद खुल जाता है और उसकी दादी बताती है कि वह 2 दिनों से बेहोश थी। तभी लिली बोलती है कि मैंने एक सपना देखा जिससे मैंने खुद से मिली। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में जिंजर को दिखाया जाता है जो सोचता है कि उसका भाई जियान उसे एक सुपर हीरो समझता था, इसलिए वह उनसे लड़ने जाता है, जिसे देख के बॉस बहुत ही खुश होता है और वो मरता भी है और खुद पिटता भी है। तभी वो
जियान को सामने लाता है अगर बोलता है, अगर तुम मेरे सभी बॉडीगार्ड्स को मार दिए तो तुम जियान को ले जा सकते हैं। और उससे एक लड़की कुंफू लड़की से फ़ाइट करने बोलता है और हमें पता है वो फ़ाइट नहीं कर पाता। जब वो लड़की उसे मारने ही वाली रहती है तभी वहाँ लिली आ जाती है, वो उसके साथ फ़ाइट करती है और वो तभी बॉस ये देख के अपने आदमियों के साथ बस से भाग जाता है और लिली उसे मार के उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो नहीं रोक पाती। तो फिर वह एक शॉर्टकट लेके उस बस के अंदर घुस जाता है और सभी को मार गिराती है और लास्ट में वो बॉस को भी मारने जाती है तो बॉस उसे गिरा देता है और फिर लिली अपने हाथ से उस बस को रोक देती है और उसे गिरा देती है जिससे बॉस भी नीचे गिर जाता है। तभी जिंजर अपने भाई के साथ आता है और लास्ट में जिन उसे एक पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और पुलिस उस बॉस और उसके गैंग को पकड़ लेती है और लास्ट सीन में तीनों बीच में जाके अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।